हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में गांधी जी ऑलरेडी बता रखा है मैंने। थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली। लैपटॉप में अभी भी वो सीडी पुट डाउन नहीं हुआ वर्ड वाला जिसमें मैं एडिट कर सकूँ या कुछ भी। तो मैंने ये बहुत मुश्किल से फ़ोन में लिया है एंड ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अब आप बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके परेशान है कि मैम एग्ज़ाम हमारा कब है, मार्च में है, अप्रैल में है। तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, आपका एग्ज़ाम चलो मान लेते हैं मार्च में है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो सोचना है, क्या आप दिसंबर के लिए अपियर हो रहे थे? दूसरा क्वेश्चन, या आप जून 2021 के लिए अपियर हो रहे थे? दिसंबर 2020 के लिए थे या जून 2021 के लिए थे? अब जिनका जवाब दिसंबर 2020 के लिए है, तो फ्रेंड्स मैंने जो ये सिलेबस या जो भी पढ़ाना स्टार्ट किया है वो मैं जून 2021 के लिए स्टार्ट की हूँ, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट की हूँ। जो दिसंबर 2020 के लिए थे उनका तो ऑलरेडी सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, वो मेरे साथ रिवीजन कर रहे होंगे या फिर मैं जो क्वेश्चन देती हूँ उनका सॉल्व होना चाहिए, उनका मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए। बट जहाँ तक मैं रिज़ल्ट एनालाइज करती हूँ, वहाँ देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्विज दे देती हूँ, मैं हर एक बच्चे को देखती हूँ। यू विल नॉट बिलीव कि मैं हर एक बच्चे के आंसर सीट के अंदर जा कर के देखती हूँ कि वो इस बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। मैं एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ, और इसीलिए जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ ना, तो उस वीडियो में मैं उन चीज़ों को भी बोलती हूँ कि ये आपके लिए की पॉइंट है, आप ये लिखो, इस तरह से लिखो। मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मुझे दिख जाता है कि अच्छा बच्चा ये समझ रहा है लेकिन यहाँ पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। जो मेरे लर्नर्स है वो ये समझ रहे हैं लेकिन वो यहाँ प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए फाइन। तो जो दिसंबर 2020 वाले हैं वो अगर मुझसे पूछते हैं कि मैम आप सिलेबस कब ख़त्म करेंगी, तो ऑफ कोर्स मैंने जून का टारगेट लिया है तो मैं लेके जाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं इनके लिए भी जो मैंने सैटरडे संडे छुट्टी लेती थी पीडीएफ बनाने के लिए, मैं आपके लिए भी हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का टाइम निकालूंगी। ओके, एंड उस 45 मिनट एंड हाफ एन आवर मैं रोज़ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते चलूँगी। तो ये दिसंबर 2020 वालों के लिए है। ठीक है, एंड जो जून 2021 वाले हैं वो विदाउट एनी स्ट्रेस, बिल्कुल ये वाला एग्ज़ाम दो, मार्च अप्रैल वाला एग्ज़ाम दो, जितना सिलेबस कवर होता है उतने दो, दिमाग खुलेगा एग्ज़ाम में बैठ के देखेंगे तो। लेकिन अगर आप ये लेके चलोगे कि मुझे मार्च अप्रैल में सब ख़त्म कर लेना है, सब कर लेना है, तो आप याद रखो आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है। अगर पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग करना है। कितना भी तो एटलीस्ट क्यों गैप होता है जून के बाद सीधा दिसंबर, क्योंकि इतना महीना इसके बीच का जो टाइम होता है ना, इतना महीना चाहिए हमें एटलीस्ट दोनों सिलेबस को कवर करने के लिए। मैंने भी इतना टाइम लिया है, फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में निकाला, बट इतना टाइम लिया है, तो आपको माइंड में ये रखना होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मैम मार्च में एग्ज़ाम है, मार्च में एग्ज़ाम होगा। ये पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबसे पहला क्वेश्चन अपने लिए यही डिसाइड करो कि आप दिसंबर वाला के लिए रेडी थे या जून के लिए तैयारी कर रहे थे। जून के लिए तैयारी कर रहे थे तो शांति से आराम से धीरे धीरे जैसे चल रहे हो वैसे चलो। फिर वही हौच पौच कर दोगे तो फिर वही हाल हो जाएगा कि आप लास्ट में सारा खिचड़ी बन जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। पोलाइटली चलो, होना ही नहीं है ये कि हमको एकदम करना है किसी तरह से, नहीं। जितना आराम आराम से चलोगे, अब आराम का मतलब ये नहीं क्या हो आज एक टॉपिक है, अरे अब 4 दिन बाद करेंगे, नहीं। आराम कहने का मतलब है कि विदाउट स्ट्रेस स्टडी करो, स्मार्ट वर्क करो एंड विदाउट स्ट्रेस स्टडी करो। एंड जो दिसंबर वाले थे उनको ऑलरेडी पेपर 1 भी ख़त्म है, पेपर 2 भी ख़त्म है। वो सिर्फ और सिर्फ रोज़ एक मॉक दे पेपर 1 के लिए एंड रिवीजन करते रहें, और पेपर 2 के लिए रिवीजन रोज़ उठाएं, कोई कोई टॉपिक खुद से रिवाइज करें। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, ये उनके लिए है। तो दिस यू ऑल हैव टू डू, ये आपको करना होगा जो दिसंबर वाले हैं। एंड जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात है पेपर 2 की, तो मैं सैटरडे संडे का छुट्टी अपना कैंसिल करती हूँ। ठीक है, बट हाँ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे संडे जो है नहीं आएगा, बट मैं उस दिन भी सुबह 5 बजे उठ के बनाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। देखो मेरे से जितना बन पड़ेगा ना, मैं आई विल हेल्प यू अ लॉट, मैं उतना करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे मैं क्विजेस देती थी पहले क्लासेस के बाद, अब नहीं देती हूँ। ये भी किसी ने पूछा, वो इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मैंने देखा बच्चे वहाँ अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। उससे ज़्यादा अटेम्प्ट बच्चे मॉक टेस्ट जो मैं लेती हूँ संडे संडे उसमें अटेम्प्ट करते हैं। तो जब वो क्वेश्चन उनके लिए वैल्यूएबल ही नहीं है तो मैं भी अपना टाइम वेस्ट करती हूँ और आपको भी बोलती हूँ
और आप नहीं लिख स्कोर करते हो या फिर आप वहाँ रिस्पॉन्स नहीं देते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन नहीं देती हूँ। आप फिर से बोलो कि हाँ मैम हम देंगे, या फिर जो भी आप प्लीज़ टेलीग्राम पे भी, तो मैं रोज़ 10 क्वेश्चन दे दूँगी, 5 क्वेश्चन दे दूँगी, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। जो टॉपिक पढ़ाया है उसी से मैं रोज़ 5 या 10 क्वेश्चन दे दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग देते ही नहीं हो, कितना रिस्पॉन्स आता है 20-15 ऐसे। एंड वही जब मॉक लेती हूँ तो 70, 80, 90 ऐसे रिस्पॉन्सेज जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो आप लोग भी प्रॉमिस करो, दोगे तो मैं भी करूँगी, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद। हाँ, मैंने इस चैप्टर के लिए पहले ही बोल रखा है कि इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने जो अपने टाइम पे इसके लिए पढ़ा था, फिर कुछ यूनिट चैप्टर है जिसको पूरा पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, उसके कीवर्ड्स को पकड़ो, उसमें जो रटने वाला चीज़ है वो रटो बस। तो मैं यहाँ वही करूँगी, मैंने लिखा है PDF में सारा कुछ, आपको पढ़ना होगा तो आप PDF के साथ बाद में पढ़ लेना, बट मैं सिर्फ वही वही बोलूँगी एंड थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते जाऊँगी। अब बात करते हैं हिंदी वाले बच्चे। मैं अभी PDF शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरा लैपटॉप में वो हो जाएगा तो मैं इस PDF को फिर से एडिट करके इसमें हिंदी भी ऐड कर दूँगी। अभी मैं जो एक्सप्लेन करूँगी सिर्फ वो समझो, क्योंकि इसमें मैंने हिंदी नहीं लिखा था, बाद में लिखने वाली थी, लेकिन तब तक लैपटॉप ही ये हो गया तो कर नहीं पाई, तो सिर्फ गांधी जी तक ही कर पाई थी। तो इसीलिए हिंदी वाले बच्चे पैनिक नहीं होना, मैं इसको भी हिंदी में अच्छे से करके दे दूँगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, इनका इंट्रोडक्शन है कि भाई ये कौन है। नरेंद्रनाथ के नाम से हुए थे, कोलकाता में इनका बॉर्न हुआ था, ठीक है। इनके विश्वदत्ता एंड अटॉर्नी ऑफ कोलकाता, ठीक है। हाईकोर्ट भुवनेश्वरी देवी इनकी माँ थी, ठीक है। हाउस वाइफ थी और एक बहुत पवित्र पायस वुमन थी। पायस का मतलब पवित्र होता है, ठीक है। ये कौन से बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं? कायस्थ फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड वाज वन ऑफ द 9 सिबलिंग्स। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा सा पर्सनल है या इंटेंशनल है, जो भी इस मतलब बंगाली में हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ पिंग मी ऑन टेलीग्राम ना, मुझे कुछ काम है, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड वाज वन ऑफ द 9 सिबलिंग्स, प्रोग्रेसिव, 9 सिबलिंग में से एक थे। इनका प्रोग्रेसिव रेशनल अप्रोच ऑफ हिज फादर एंड द रिलीजियस टेम्परामेंट ऑफ हिज मदर हेल्ड सेप हिज थिंकिंग एंड पर्सनैलिटी। ही बिलीव्ड इन डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी मानवता के डिग्निटी की बात करते थे, ठीक है। और उनको मैन पे विश्वास था। फ्रेंड्स देखो, सबसे बड़ा कीवर्ड जो स्वामी विवेकानंद का है वो यही है, वो हर चीज़ मैन को लेकर के बात की है, ठीक है। तो उनका ये था, ही बिलीव्ड इन इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल, सोल जो है इमॉर्टल है, ठीक है। एंड गॉड, यानी वो इसकी भी बात करते थे, ये भी उनका कीवर्ड है। स्वामी जी ने 4 पार्ट दिखाया। सबसे पहला पार्ट क्या? काम करने का, पार्ट ऑफ वर्क। फिर वर्शिप करने का, फिर कॉन्टिम्पलेशन, तपस्या या नॉलेज का दिखाया। ये 4 पार्ट उन्होंने दिखाया। काम करना है, वर्शिप करना है, कॉन्टिम्पलेशन, तपस्या एंड नॉलेज, ज्ञान। वो बिलीव किए कि रिलीजन विच इज़ साइंस बेस्ड एंड अर्ज फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, यानी रिलीजन ऐसा होना चाहिए जो साइंस बेस पे भी हो और वुमेन के हक के लिए भी हो, तो ऐसे रिलीजन्स की बात उन्होंने की थी, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये यहाँ वाला ये इतना पूरा कीवर्ड पढ़ा है, ये इतना, ठीक है। एंड ये लाइन, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोलते हैं स्वामी जी कि जो भी पावर है या जो भी है वो सब आपके अंदर ही है, आप ही हर कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। खुद पे बिलीव करो, ये बिलीव मत करो कि आप कमज़ोर हो, आपसे होगा नहीं। खड़े हो, अपने अंदर के डिविनिटी को, अपने अंदर के जो स्ट्रांगनेस है उसको दिखाओ, स्पिरिचुअलिटी को बाहर लाओ जो अंदर है, एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग परफेक्ट फॉर्म करो। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछता है, जितना भी टीचर रिलेटेड एग्जाम होता है ना उसमें कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आ ही जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ समझ के चलते हैं, क्या कि सारा पावर हमारे अंदर है, हम लोग हर कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखना है कि यहाँ पे जो हम लोग करते हैं ना, यार मार्च में एग्ज़ाम है, हो नहीं पाएगा, अपने हमसे कैसे होगा, इतना स्लो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। हम खुद ही पहले सोच लेते कि हम क्या नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि हम क्या कर रहे हैं। हम इतना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमको हिम्मत आए कि हम JRF निकाल सकते हैं। मेरे अंदर वो
मन में आया वो इच्छा, वही बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके लिए, यू कैन डू इट। तो वो चीज़ करना है हमें, ठीक है। एट एनी हाउ जब हम ये कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। अप्रैल तक है, थोड़ा सा क्या होगा, कम सो पाएंगे, कम सोएंगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा मेहनत फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा हैरास होंगे, ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो टायर्ड ज़्यादा होंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है हम ये 2-3 महीने के टायर्डनेस से हम जो चौथा महीना हमारा है वो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाए, जेएफ क्वालिफाई कर जाए तो फिर आराम से रहें, कुछ अच्छा कर जाए, है ना। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। तो यही बात स्वामी विवेकानंद ने बोला, उन्होंने बोला कि सारा पावर हमारे अंदर है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए खुद पे बिलीव करो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो, खड़े हो, अपने अंदर के डिविनिटी को एक्सप्रेस करो, जो हम एक्सप्रेस करो। यही स्वामी विवेकानंद ने बोला था। दूसरा, ही डिफाइन एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट इज ऑलरेडी इन मैन। यानी हमारा परफेक्शन का जो हम सामने लेके आते हैं वो खुद हमारे अंदर है, हमें खुद बाहर लेके आना है, उसको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तो ये विवेकानंद ने बोला था और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद पे कमेंट किया कि इफ़ यू वांट टू नो इंडिया, अगर भारत के बारे, ये भी स्टेटमेंट आया हुआ है फ्रेंड फिलोसफी में, और क्या पूछा था, यही स्टेटमेंट लिख दिया था और पूछा था कि हु हैज़ कमेंटेड ऑन द स्वामी जी दिस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो किसने कमेंट किया था, हो सकता है आपको आ जाए कि ये कमेंट किसका है, ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट किसका है, तो स्वामी जी का है या क्या है, तो वो चीज़ है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि इफ़ यू वॉन्ट टू नो इंडिया, अगर आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो। ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी जी पे कमेंट किया था, ठीक है। इन हिम एवरी वन इज़ पॉजिटिव एंड नथिंग नेगेटिव। उनका कहना था कि स्वामी रविन्द्रनाथ कहें कि स्वामी जी के अंदर हर कुछ पॉजिटिविटी है, कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है। वो रियलाइज़ किए कंट्रीज फ्यूचर डिपेंड ऑन इट्स पीपुल। वो विवेकानंद बोलते हैं कि जो कंट्री का फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ उन कंट्री के पीपल पे। और वो मेनली स्ट्रेस किए मैन पे, मैंने पहले ही बोला ये कीवर्ड है मैन, मैन के मेकिंग पे, कि मनुष्य को बनाना उनका मिशन था। दैट्स हाउ ही डिस्क्राइब दिस टीचिंग, और इसी तरह से उन्होंने अपने टीचिंग को भी डिस्क्राइब किया, ठीक है। Vivekananda was a Hindu monk from India who played a significant role in introducing Vedanta to the Western world. Friends, next key point. वेदांता को उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए क्या गया, इसीलिए कहीं कहीं पे जब वेदांता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या विवेकानंद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ हम लोग वेदांता को भी कीवर्ड रखते हैं ध्यान में। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि उन्होंने अद्वैत वेदांता को बहुत अपने थ्योरी या फिलॉसफी में बात की है, इस अद्वैत वेदांता की, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ऑल्सो रिवाइविंग एंड रीडिफाइनिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजन विद इन इंडिया। एंड वो बोले कि जो वेदांता है यानी जो इंडियन है और उसको वेस्टर्न दोनों के साथ लाओ, इंट्रोड्यूस करो, दोनों को मिक्सअप करो, दोनों के साथ रिवाइव करो, रीडिफाइन करो। ये बात विवेकानंद ने कहा, ठीक है। अब उन्होंने कुछ एस्पेक्ट दिए इसके बेसिस पे, ठीक है। ये तो वेदांता के लिए उन्होंने वेदांता के लिए कहा कि जो इमर्जिंग कंपैशन यानी जो पैशंस है या जो हमारा डिटर्मिनेशन है कि हाँ नहीं हम दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, हम दूसरों के एकजुटता के लिए अवेयर हो सकते हैं। जैसे वेदांता के लिए कीवर्ड है ना वननेस, तो यहाँ भी वो यही बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए हेल्प कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए एक हो सकते हैं। यही ट्रू मार्क है इनलाइटेड पर्सन का। इनलाइटेड पर्सन मतलब जो हाईएस्ट, जो पर्सन जो बहुत इनलाइटेड है, जो बहुत अच्छा है, ठीक है, इफ़ेक्टिव है, उनका की नोट है, ये की नोट है उनके लिए, ये की वर्ड है इनलाइटमेंट, वननेस। और यही की नोट किसका है, वेदांता का भी है। यही वो इस पॉइंट से बोलना चाह रहे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने का मतलब, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स उन्होंने रिप्रेजेंट किया। सबसे पहला क्या, इसेंस ऑफ एजुकेशन। तो इसेंस ऑफ एजुकेशन में वो बोले कि जो एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए, मैन मेकिंग होना चाहिए, जहाँ पे मनुष्य बन सके, जहाँ पे लाइफ गिविंग हो, कैरेक्टर बिल्ड कर सके, ठीक है। हमें ऐसा लाइफ होना चाहिए जिसको हम खुद बिल्ड कर सके, जिसको हम खुद बना सके, जिसमें हम कैरेक्टर अपना बना सके अपने आइडियाज़ के थ्रू। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट हमें 5 आइडिया एसिमुलेट करना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एसिमुलेटेड 5 आइडियाज़, मतलब उनका कहना था कि अगर हम कोई भी 5 आइडिया अपने अंदर ला सके, अपने अंदर एसिमुलेट कर सके,
ठीक है। तो हमने अपने लाइफ को क्या कर लिया, बना लिया, लाइफ एंड कैरेक्टर को, अगर हम उसको अंदर अपने अंदर धारण कर चुके हैं तो, बट अपनी लाइफ बना चुके हैं कैरेक्टर, लेकिन यू हैव मोर एजुकेशन दैन एनी मैन, लेकिन इसका मतलब आपके अंदर ज़्यादा एजुकेशन है किसी ऐसे इंसान से जो कि किसी होल लाइब्रेरी को अपने हार्ट में कर लिया है, यानी रट लिया है। यानी कहने का सेंस है, आपने 5 आइडिया लिया, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, कोई भी ऐसा कुछ भी 5 आइडियाज़ लिया, और इन 5 आइडियाज़ को आप एकदम फॉलो करते हो, अपने अंदर एसिमिलेट कर चुके हो, हर जगह इन चीज़ों को अप्लाई करते हो। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरा लाइब्रेरी ही पढ़ लिया है, ठीक है, लाइब्रेरी ही पढ़ लिया है, तो वो इंसान जो है ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है जितना आप एजुकेटेड हो, क्योंकि आपने उसको फॉलो किया है। तो यही इसेंस ऑफ एजुकेशन की बात उन्होंने इस इसेंस ऑफ एजुकेशन में कहा, ठीक है। फिर पॉजिटिव एजुकेशन का मतलब था, उनका कहना था कि हमें पॉजिटिविटी की फोकस करना है, क्योंकि उनके अनुसार जो नेगेटिव एजुकेशन है या नेगेटिव थॉट भी है वो इंसान को क्या कर देता है, वीक कर देता है, ठीक है। अगर जो यंग, वो उन्होंने यंग पर्सन्स की भी बात की थी, तो जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, अगर उनको इनकरेज किया जाए और हर समय क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाए, उन्हें हर समय धुतकारा नहीं जाए, तो वो धीरे धीरे अपने टाइम बाउंड में इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिलीजन की उन्होंने बात की, रिलीजन के लिए वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, वेदांता को फॉलो करते थे, ठीक है। और उनके अनुसार जीव ही क्या है, ये लाइन लिख लेना फ्रेंड्स, जीवा इज शिवा, ठीक है। इसका मतलब ईच इंडिविजुअल इज डिविनिटी इटसेल्फ, हर इंडिविजुअल खुद ही शिव है, उसके अंदर ही आध्यात्मिक है, ठीक है। इसलिए और एक और ये लाइन लिखो, इम्पोर्टेंट है, सर्विस टू मैन, अगर हम मैन को सर्विस देंगे तो हम किसको सर्विस कर रहे हैं, गॉड को सर्विस कर रहे हैं, सर्विस टू गॉड, फाइन। सर्विस टू मैन मतलब सर्विस टू गॉड, यानी विवेकानंद बोले कि हमें किसी के भी चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना है, किसी भी रीजन को फोर्सफुली एक्सेप्ट नहीं करना है, पॉजिटिवली उसको अपने अंदर लाना है, और यही ट्रूथ है हर एक रिलीजन का, ठीक है। तो रिलीजन के अंदर ये 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहला क्या, जीव ही क्या है, शिवा है, वो किसके फॉलोअर थे, वो वेदांता के फॉलोअर थे। और इसेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, सर्विस टू मैन मतलब सर्विस टू गॉड, ठीक है। फिर नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन में उन्होंने बोला कि वायलेंस और जो इनटॉलरेंस है वो सोशल हार्मनी को क्या कर रही है, थ्रेटन कर रही है, यानी हिंसक और अत्याचार, ये सब जो है हमारा जो सोसाइटी में हार्मोनी है, शांति बना हुआ है, पीस बना हुआ है, सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, इन सबको क्या कर रही है, डरा रही है, थ्रेटन कर रही है, ठीक है। इन सबको इनटॉलरेंस करना है, किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करना है, इन सबको इनटॉलरेट करना है, ताकि जो नेशन है वो जो इस डरावने चीज़ है या जो फैक्टर है जो उसको पीछे ले जा रही है, इन सब के खिलाफ लड़ सके। तो वही उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन में कहा। फिर बात करते हैं ह्यूमन माइंड की, ठीक है। उन्होंने बोला कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो इंसान को रेस्टलेस बना दे, घबरवा दे या डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। उन्होंने ह्यूमन माइंड को किसके साथ कंपेयर किया, मंकी के साथ कंपेयर किया। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ह्यूमन माइंड फिलॉसफी में पूछा हुआ है, ठीक है, तो मैं उसकी क्वेश्चन फिलॉसफी में पूछा हुआ है, तो ह्यूमन माइंड को किसके साथ कंपेयर किया, मंकी के साथ कंपेयर, क्योंकि वो हर समय क्या होता है, रेस्टलेस होता है, कुछ भी किसी को देख लेगा तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ भी करने लगता है, आप वो करोगे तो वो क्या होता है, वो रेस्टलेस होता है। तो ये क्या है, ह्यूमन माइंड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन डेवलपमेंट। वुमेन डेवलपमेंट क्या, ये कम्प्लीटली अनफेयर है कि हम सेक्सेस के बीच में यानी मेल और फीमेल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला ये नहीं देखना है कि वो मेन है या वुमेन है, वो क्या है, वो ह्यूमन बीइंग है, वो एक इंसान है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद की बात करें तो आइडियल ऑफ वुमेनहुड इन इंडिया इज़ द मदरहुड, यानी वुमेनहुड का जो आइडियल है वो क्या है, अगर हम वुमेनहुड की बात करें तो उसका आदर्श क्या है, मदरहुड है, ठीक है, मदरहुड है, फाइन।
द मार्वेलस अनसेल्फिश, यानी सेल्फिश नहीं होना, हमें स्वार्थी नहीं बनना। हर एक सफरिंग एवर जो एक माँ होती है वो हर कुछ छोड़ देती है, सेल्फिश नहीं होती, मार्वेलस होती है, बहुत अच्छी होती है, हमारा हर ख्याल रखती है, हर कुछ माफ़ कर देती है, भूल देती है। वही चीज़ यहाँ पे क्या है, वुमेनहुड से कंपेयर किया गया है। उनके अनुसार 2 एविल थे इंडिया में जो कि इस चीज़ को रोक रहा था। एक क्या, वुमेन के लिए ट्रैम्पलिंग, प्रताड़ना, ठीक है, उनके लिए ये वो कि ऐसे नहीं है, वुमेन को यहाँ नहीं जाना, वो नहीं जाना। और दूसरा, पुअर्स को कास्ट के बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट कर देना, कास्ट के बेसिस पे ये काम नहीं करना, अच्छा ये वो कास्ट का, वो काम नहीं करना, वो कास्ट का, ये काम नहीं करना, तो ये चीज़ पे है। यानी ये 2 चीज़ उनके लिए, इस डेवलपमेंट के लिए एक एविल था, एक पाप था, एक शैतान था, कह सकते हो। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, रट जाओ, ये उनके बुक में भी आएगा, ऐसे भी रट जाओगे तो अच्छा है। उन्होंने ये सब राजयोग, योग, चूँकि वेदांता को मानते थे तो योग की भी बात की थी उन्होंने, तो उसमें राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब का भी बात उन्होंने किया था। इसके अंदर इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ नेम याद रखना है, और मैं भी नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि उतना हमें मतलब नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ विवेकानंद फिलॉसफी। तो सबसे पहला उन्होंने 2 पॉइंट, अपनी फिलॉसफी को 2 पॉइंट ऑफ व्यू में बांटा, एक ट्रांसीडेंटल व्यू और एक एम्पेरिकल व्यू। ट्रांसीडेंट का मतलब मैंने सबसे पहले जब समाख्या बताया था ना, तभी बताया था कि ट्रांसीडेंट का मतलब क्या होता है। ट्रांसीडेंट का मतलब जो है, हम लोग गॉड इन सब चीज़ों से लेते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से का मतलब लेते हैं। तो ट्रांसीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो कैसा है, जहाँ पे डिफाइंड होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी मैन, वो मैन के अंदर ही डिविनिटी है, मैन के अंदर ही स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, जिसको बाहर लेके आना है, ठीक है। और उन्होंने इस किसके साथ रिलेट किया, अद्वैत वेदांता के साथ रिलेट किया। तो ट्रांसीडेंटल व्यू में उन्होंने किसकी बात की थी, ट्रांसीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने अद्वैत वेदांता की बात की थी। लेकिन वही जब इम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो इम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने किसकी बात की थी, एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने बोला है एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ हम क्या दें, ट्रेनिंग दे, स्किल दे, जिससे कि मैन जो है अपने पावर में आ सके, अंडर कंट्रोल हो सके, है ना, खुद को कंट्रोल कर सके, कंडक्टिव टू द गुड एंड ह्यूमैनिटी, मानवता हो सके, इंसानियत आ सके, अच्छा इंसान बन सके, ये सब, ठीक है। उनके अनुसार जो था, फर्स्ट डिफिनेशन के लिए वो किस चीज़ को कंसर्न थे, उनका कहना था कि कोई ये नोटिस करना भूल नहीं जाए कि अद्वैत वेदांता भी डेफिनेशन है एजुकेशन का। एजुकेशन के लिए हमें अद्वैत वेदांता को इम्प्लाई करना होगा, अपने अंदर उसके बातों को समझना होगा, गॉड को समझना होगा, ठीक है, ये सब चीज़ को, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड डेफिनेशन में उन्होंने कहा, उनके अनुसार अद्वैत वेदांत में क्या था, मैन इज पोटेंशियली डिवाइन, मैन खुद ही अंदर से क्या स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वो सुप्रीम रियलिटी जो है, जो कि ब्रह्मा है, उससे एक है, ठीक है। ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, जब हम इग्नोरेंस कर लेते, जैसे सामख्या में देखे थे कि हम चीज़ों के साथ इग्नोरेंस आ रहा था, अविद्या आ जाता, तभी हमारा जो नेचर होता है, यानी जो डिवाइनिटी नेचर है, स्पिरिचुअलिटी नेचर है, वो क्या हो जाता है, वो कवर हो जाता है, वो छुप जाता है, ठीक है। वो अपने रियल डिवाइन नेचर को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो और एजुकेशन ही है जो हेल्प करता है इस डेफिनिटी को बाहर लाने के लिए, जो कि हम अद्वैत वेदांता के थ्रू, अद्वैत वेदांता हमको हेल्प करता है। और दूसरा डेफिनेशन जो एम्पेरिकल डेफिनेशन था, उन्होंने बोला कि एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे सोशल चेंज हो सके, ठीक है, यानी एजुकेशन ही है हमको सोशल चेंज के लिए बात करेगा, एक्सपीरियंस की बात करेगा, ठीक है। एजुकेशन ही है जो हमको कैरेक्टर बिल्ड करेगा, अपने आप को प्रमोट करेगा, सेल्फलेसनेस बनाएगा, सेल्फिश नहीं बनाएगा, स्वार्थी नहीं बनाएगा, करेज, हिम्मत वाला बनाएगा, ये सारा कुछ करेगा, ठीक है। इसमें उन्होंने एक ये भी बात ऐड करना क्या, कि उन्होंने अपने माइंड में ये बात रखा, उन्होंने किसकी सिंथेसिस की बात की थी, सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था, वेदांता और वेस्टर्न साइंस को मिक्स करने की बात की थी, कि इन दोनों को मिक्स करो, है ना, एक साथ लाओ और एक नया एजुकेशनल प्लान बनाओ या प्रोग्राम क्रिएट करो, ठीक है। उन्होंने उपनिषद की भी बात की थी। उपनिषद में उन्होंने बोला कि सिर्फ उपनिषद एक ऐसा लिटरेचर है वर्ल्ड में जो हमको टीच करता है मैन को टू फाइंड एंड रियलाइज विद इन हिमसेल्फ द इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड अभी,
किसका? अभी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये बताया। इसका मतलब है, उन्होंने बोला कि उपनिषद एक ऐसा लिटरेचर है, एक ऐसा, हाँ लिटरेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्चुअली मैं ध्यान से उतर गया, आप समझ जाना, लिटरेचर है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे खुद को खोजना है, कैसे अपने अंदर को पहचानना है, अपने अंदर की चीज़ों को पहचानना है, और कैसे जो डर है उसको ख़त्म करना है। ये बोलता है कि हमें पर्सन को अपने अंदर बिलीव करना, अपने आप पे बिलीव करना, अपने आप को यूनिवर्स के साथ वननेस, एकजुटता लाना है, ठीक है। ये सब चीज़ बात उन्होंने उपनिषद के अंदर की थी। और इस अभी का मतलब है फियरलेसनेस, डर से दूर, फियरलेसनेस, ठीक है, फियरलेसनेस, फाइन। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। फाइन, इसके भी अंदर अंदर इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ऑलरेडी क्या है, हम लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स याद रखना है कि उनका एम ऑफ एजुकेशन क्या था। तो सबसे पहला एम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो वो क्या था, क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रियलाइजेशन, सॉरी। तो इसमें उन्होंने बोला कि जो मैन है वो क्या है, इमॉर्टल सोल है, यानी कि इमॉर्टल है, कभी मर नहीं सकता, फॉरएवर है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि वो ट्रेजर है, खजाना है, किसका, इनफाइनाइट पावर का, उसके अंदर बहुत सारा पावर है। कौन कौन सा पावर है, फुल कॉन्फिडेंस, सैक्रिफाइस करने का, सेल्फ सरेंडर करने का, ये सारा पावर उस इंसान के अंदर है। मैन शुड देयरफॉर हैव फुल कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, और इसीलिए मैन में क्या होना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस, खुद में बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद में विश्वास होना चाहिए, भगवान पे विश्वास होना चाहिए, उन्हें ग्रेटनेस का सीक्रेट पता होना चाहिए। और वो ग्रेटनेस क्या है कि हमारे अंदर ही ये सारा कुछ इंक्लूड है, बाहर हम खोजने लगते हैं नहीं, हमारे अंदर ही हर कुछ है, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने बात की फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर में उन्होंने बोला कि कैरेक्टर क्या है, ये एग्रीगेट है मैन के टेंडेंसी का। एग्रीगेट मतलब हर कुछ, जो भी टेंडेंसीज है मैन का वो हर कुछ है, यानी टोटल, सम टोटल ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज माइंड, वो यहाँ बेस्ट होगा, एस छूट गया है, ठीक है, बेस्ट ऑफ हिज माइंड, जो भी हमारा सोच है वही हमें बनाता है। इसीलिए एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो हमारे कैरेक्टर में अच्छा सोच ले, एविल टेंडेंसीज को ख़त्म कर सके, सब्लिमेट कर सके, सब्लिमेट मतलब उड़ना, हमारे अंदर का जो भी बुराई है वो उड़ सके, वो ख़त्म हो सके, ठीक है। यानी हमें एजुकेशन कैसा चाहिए, हमें एजुकेशन आना ऐसा चाहिए जो कि हमारे कैरेक्टर को बनाए, हमारे दिमाग के स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करे, हमारे इंटेलेक्ट, हमारे बौद्धिक क्षमता को बढ़ाए, एक्सपैंड करे, ताकि कोई अपने फीट पे, अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके। तो यही उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर में बात की थी। ये सारा कीवर्ड है फ्रेंड। फिर पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का बात किया उन्होंने। पर्सनालिटी उनके लिए क्या था, ऐसा जो इन्फ्लुएंस करे, वन क्रिएट्स ऑन द अदर्स, जो दूसरे पे इम्प्रेशन जमा सके, हम दूसरे पे दिखा सके कि हाँ भाई ये मेरी पर्सनालिटी है, हाँ भाई मैंने JRF क्वालिफाई कर लिया, हाँ भाई मैंने UPSC निकाल लिया, हाँ भाई मैंने ये निकाला, एक इम्प्रेशन बना सके, ऐसा पर्सनालिटी बनाना है, ठीक है। इट इज़ द पर्सनालिटी ऑफ मैन दैट काउंट्स, ये ऐसा पर्सनालिटी है जहाँ पे इंसान को काउंट किया जा सके। यानी पर्सनालिटी के अनुसार 2/3 एंड इज इंटेलेक्ट एंड वर्ड्स आर ओनली 1/3। वो बोले पर्सनालिटी आपके लिए 2/3 भाग है किसी चीज़ का, और जो इंटेलेक्ट है या जो वर्ड है वो सब क्या 1/3 है, ठीक है, जो कि मैन, रियल मैन बनाता है। यानी आइडियल ऑफ ऑल एजुकेशन क्या होना चाहिए, ऑल ट्रेनिंग, सब चीज़ का आइडिया क्या होना चाहिए, आइडियल क्या होना चाहिए, आदर्श क्या होना चाहिए, मैन मेकिंग। हमें किसको बनाना है, मैन मेकिंग, ठीक है। फिर सर्विस ऑफ माइंड की बात की उन्होंने। सर्विस ऑफ माइंड में उन्होंने बोला कि हम एक गॉड को सर्व करेंगे। सबसे पहले मैंने पीछे ही बोला जीवा इज शिवा के अंदर, है ना, कि अगर हम मैन को सर्व करेंगे तो हम किसको मिलेंगे, सर्विस देंगे, गॉड को सर्विस देंगे। अगर हम गॉड को सर्व खोजना चाहते हैं तो किसको सर्व करना होगा, मनुष्य को सर्व करना होगा। तो यही उन्होंने सर्विस ऑफ माइंड में बोला, ठीक है। वो बहुत दुखी थे, जो पॉवर्टी है कंट्री का वो देख करके, इसलिए वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल्स है उनको एजुकेट कर सके, हर सभी को एजुकेट कर सके, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपना जो प्राइमरी नीड है उसको पूरा कर सके। और इसीलिए उन्होंने इस एजुकेशन को सर्विस के नाम से जाना और सर्विस ऑफ माइंड दिया, ताकि हम, हो सकता है उन पॉवर्टी या उन जो पुअर लोग हैं उनका हेल्प करने से हम उस मैन को बना सके, और मैन को बना सके तो यानी हम गॉड को खोज पा रहे हैं, ठीक है।
फिर प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड के प्रमोशन की बात करें तो वहाँ क्या है, स्वामी विवेकानंद जो है मैनकाइंड के लिए लव करते थे। कोई नया जोग्राफिकल बाउंड्री की बात उन्होंने नहीं की, वो हमेशा प्लीड किए फॉर द हार्मोनी एंड गुड रिलेशनशिप ऑफ ऑल नेशन। ठीक है, वो हमेशा बोलते थे कि हमें गुड रिलेशनशिप करना है एंड सारे नेशंस के बारे में प्लीड करना है। ठीक है, सबके बारे में सोचना है। इसे थ्रू एजुकेशन वी शुड ग्रेजुअली रीच द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एजुकेशन के थ्रू ही है जो हम क्या वो कर सकते हैं, ब्रदरहुड भाईचारा की ओर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी सेपरेशन है यानी जो भी हमें इनइक्वालिटी या सेपरेशन, इनको हम तोड़ सकते हैं, फिलिंग डाउन कर सकते हैं। एवरी मैन, हर इंसान के अंदर, एवरी एनिमल के अंदर, जो वीक हो, मिजरेबल हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके अंदर एक ओमनी प्रेजेंट और एक ओमनीसिएंट सोल होता है। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह पाया जाता है, और ओमनीसिएंट जो फॉरएवर होता है, ऐसा सोल आत्मा होता है। ठीक है, द डिफरेंस इज नॉट इन द सोल बट इन मैनिफेस्टेशन। उस सोल में वो डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसको सामने लाने में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, ही इंसिस्टेड दैट एजुकेशन मस्ट कॉल फॉर दिस पावर इन एवरी पर्सन। और एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो इस पावर को बाहर निकाल सके एंड ब्रॉडन कर सके इस एक्सटेंट तक कि हम पूरे दुनिया में उस चीज़ को कवर कर सके, पूरी दुनिया को हम अच्छा कर सके एंड सबको हम हेल्प कर सके, सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ब्रदरहुड की बात की। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की भी बात की। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में उन्होंने क्या बोला कि कि ये जो स्कीम है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब इंडिविजुअल सेल्फ जो है सेल्फ डिपेंडेंट होगा, है ना। इंडिविजुअल जो है खुद पे डिपेंड होगा, कंट्री के प्रोस्पेरस के लिए खुद वर्क करेगा, किसी के प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनेगा नहीं, उसको अगर करना चाहता है या अपना कोई प्रिंसिपल्स बनाता है तो उसको धारण करे, उसको प्रैक्टिस करे, उसको पूरी तरह फील्ड पे उतारे। ठीक है, तभी वो क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को समझ सकता है, या प्रैक्टिकल आर्ट क्या है, या जो भी प्रैक्टिकलिटी से क्या बेनिफिट है वो समझ सकता है। फिर एम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में उन्होंने क्या बोला कि जो मेन एम है वो चाइल्ड को क्या होना चाहिए, प्रमोट कर सके नेशनल ग्रोथ और एडवांसमेंट एज अ फियरलेस एंड फिजिकली वेल डेवलप्ड सिटीजन ऑफ टुमारो। मतलब उसको डर से दूर कर सके, उसको फिजिकली बहुत एक अच्छा नागरिक बना सके कल का। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट कर सके उनका, ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपने लिए लड़ सके, किसी का पैरासाइट नहीं हो। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। ठीक है, खुद के पैरों पे खड़े हो। तो ये चीज़ उन्होंने फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में बात की। फिर मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में उन्होंने क्या बोला, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में उन्होंने बोला कि नेशन की ग्रेटनेस को सिर्फ हम उसके पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन से, या पार्लियामेंट में जो भी चीज़ चल रही हैं या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या एक्टिविटीज़ चल रही हैं उससे नहीं हम जो नेशन है, हमारा समाज है, उसके ग्रेटनेस को बता सकते हैं। बल्कि ग्रेटनेस कहाँ है, अगर हर एक इंसान के अंदर मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ जाए, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो एजुकेशन है वो फॉस्टर हो रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही थी। फिर एम ऑफ सर्चिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एम की बात करें तो इसमें उन्होंने बोला कि ट्रू एम एजुकेशन का क्या होना चाहिए कि हमारे इंडिविजुअल के अंदर ये इंसाइट डेवलप हो, या अंतर आत्मा में हमारे ये डेवलप हो कि हमें यूनिटी, वननेस की ओर भागना है, वननेस के लिए देखना है। कोई इल्यूज़न नहीं है दुनिया में, चीज़ों को हम जो बाहर की चीज़ों को हम अपने इग्नोरेंस से कवर कर लेते हैं, अपने अंदर की यूनिटी या वननेस को, या उस चीज़ को नहीं देखना, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिटी की बात करनी है। ठीक है, यानी वर्ल्ड क्या है, वन है, देयर डिस्टिंक्टनेस इज एन इल्यूजन। अगर उसका कोई डिफरेंसेस दिखता है तो वो क्या है, इल्यूजन है। और यही कीवर्ड फ्रेंड्स वेदांता का भी, वेदांता भी यही बोलता है कि सब कुछ क्या है, एक है, और वो एक कौन है, ब्रह्मा। और बाकी जो भी चीज़ 2 या 3 या 4 में दिखता है वो क्या हो जाता है, इल्यूज़न हो जाता है। इसीलिए उसका नाम भी पड़ा था अद्वैता। अद्वैता का मतलब दो नहीं है, अ मतलब नहीं और दो, द्वैता मतलब दो, दो नहीं है। ठीक है, ये नाम होता है। फिर रिलीजियस डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट में उन्होंने सिंपल सा बोला था कि रिलीजन के लिए क्या, हर इंसान के अंदर खुद ही जो रिलीजियस सीड है वो खुद डेवलप करे। ठीक है, सर्च आउट करे अपने अंदर के जो उसके अंदर छुपा हुआ रिलीजन्स है, जो डिविनिटी है, उन सब चीज़ को। ठीक है, जो भी गुड इमोशंस हैं उन सबको प्यूरीफाई करे, बैड इमोशंस को प्यूरीफाई करे, जो एविल्स है उसको सब्लिमेट करे। ठीक है, जो बुराई है उसको ख़त्म करे। ये सब चीज़ उन्होंने बात की थी। ठीक है,
सोशल सर्विस दे, ओबीडियंस करे, माने सब का बात, इन सब चीज़ की बात उन्होंने की थी। अब हम लोग बात करते हैं करिकुलम, ठीक है। रिलीजन में आप ये भी ले सकते हो कि एज अ वेदांतिस्ट जो थे, स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था, गॉड कैसे हैं, ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, चाहो तो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, लेकिन कीवर्ड्स ही मैं बता रही हूँ तो इसलिए लिख सकते हो। क्या? इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, यानी कि फॉर एवर है, इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस है गॉड वेदांतिस्ट के अनुसार, यानी स्वामी विवेकानंद एज अ वेदांतिस्ट गॉड के बारे में क्या बोले ये बता रही हूँ मैं, ठीक है। ब्लिस है, ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, और नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट ब्लिस और इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, ये 3 चीज़ इनफाइनाइट है, लगातार है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने गॉड के रिलेटेड बोला था। अब हम बात करते हैं करिकुलम की। तो करिकुलम में उन्होंने बोला कि क्या 2 तरह का एडवांसमेंट होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और एक फिजिकल भौतिक एडवांसमेंट, ठीक है। वो इस जो अभी जो प्रेवलेंट फीचर चल रहा था उसके फेवर में वो बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। उनका कहना था कि जो अभी है एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, एजुकेशन जो बहुत वीक कर रहा है, ये सब वो बोलते थे, ठीक है। वो उसके उस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो किसके इन्फ्लुएंस हो रहा है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन से इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन उनका कहना था कि करिकुलम ऐसा सिंथेसाइज करो जहाँ हम किसके विजडम को ला सके, जहाँ हम नॉलेज लाना है तो हम दोनों मिलाओ, ईस्ट भी मिलाओ और वेस्ट भी मिलाओ, ठीक है, दोनों को लेकर के आओ, इंटीग्रेट करो। ये ऑल्सो अटैच इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और उन्होंने बोला फिजिकल डेवलपमेंट भी लेकर के आओ, ठीक है। जिसके लिए वो चाहते थे कि करिकुलम कैसा हो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, इंटीग्रल हो, दोनों मिक्सअप हो, दोनों इंक्लूड हो, ठीक है। फिर डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन में उन्होंने सेल्फ कंट्रोल की बात की, खुद पे कंट्रोल कर सके, खुद के अंदर को पहचानना है तो खुद को कंट्रोल करो, ठीक है। अगर आप चाइल्ड को लायन बने नहीं दोगे तो चाइल्ड को आप क्या बना दोगे, एक लोमड़ी बना दोगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा बोलेगे ये नहीं करो, ये वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, यानी डू एंड डोंट बढ़ाते जाओगे तो वो लोमड़ी बनता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको डू एंड डोंट रिड्यूस कर देंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना, उसको खुद छोड़ दो, बनने दो, सीखने दो, तो वो खुद का इन्वायरमेंट और सही तरीके से वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और इसीलिए उनके लिए डिसिप्लिन एक पर्सन के कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। फिर रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन एजुकेशन की बात करें तो उनके अनुसार जो है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो पर्सन विद एन एटीट्यूड ऑफ रिनंसिएशन, ऐसा जो चिल्ड्रन को इन्फ्लुएंस कर सके अपने एक्सीलेंट आइडियल एग्जाम्पल से, अपने स्टूडेंट को प्यार दे सके, उनके डिफ़िकल्टी के साथ सिंपथसाइज कर सके, उनको समझा सके, उनके लिए बातें कर सके, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है उन्होंने बोला ऐसा टीचर होना चाहिए जिसको हर एक नीड, एबिलिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसके अंदर, वो बच्चों में वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर सके, तो अभी वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। स्टूडेंट के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि वो भी इंक्लाइन हो, लड़ने के लिए इच्छुक हो, हर समय ईगर हो, ईगरनेस हो उसके अंदर, एक ऑब्जर्वर हो ऑफ सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य की कंट्रोल हो उसको अपने सेंसेस पे, हर चीज़ के आइडियल्स को फॉलो करे जो भी उसके टीचर्स के द्वारा दिया गया है। तो इन सब चीज़ की बात उन्होंने की थी, ठीक है। उनके अनुसार जो क्वालिटीज़ था वो कैसा होना चाहिए, एक टीचर का सिरलेस पापी नहीं होना चाहिए, स्क्रिप्चर्स, स्पिरिट ऑफ स्क्रिप्चर्स को पता होना चाहिए, जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं उसके बारे में। टीचर को स्टूडेंट के लिए लव होना चाहिए, टीचर को ये सोचना चाहिए कि वही एक है जो अपने बच्चों को हेल्प कर सकता है ग्रो करने में। ये नहीं सोचना चाहिए हम नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं, टीचर को कहना नहीं, हेल्प करना चाहिए बच्चों को ग्रो करने के लिए। इज़ एक्सटर्नल टीचर, वो एक एक्सटर्नल टीचर हो है, ठीक है। बाकी इंटरनल टीचर जो है क्या है, टीचर है, ठीक है। यानी टीचर को सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि वही बच्चे को बोले हमें सिर्फ बताएंगे या कुछ भी, ठीक है, वो नहीं सोचना चाहिए। टीचर को सोचना चाहिए कि हम एक्सटर्नल टीचर, हम हेल्प कर सकते हैं, हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ ऐसे करो, लेकिन अंदर का टीचर कौन है, वो हम खुद है, हमारे माइंड खुद है, हमारे अंदर ही बच्चा है। तो ये उन्होंने बात की थी, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो मेथड ऑफ टीचिंग में उन्होंने बोला चिल्ड्रन को खुद से लर्न करना चाहिए, ऐसे लर्निंग होनी चाहिए जैसे डिस्कशन मेथड हो गया, मेडिटेशन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, लेक्चरशिप हो गया, ये सब को यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बुक्स ऑफ स्वामी जी लिखा है, उसके अंदर क्या है, मैंने पहले भी बोला ये 4-5 कंसेप्ट पहले ही ऊपर दे दिया, ये कंसेप्ट दिया था कर्म योगा, भक्ति योगा, राज योग, प्रेम योग, ठीक है।
जीवन अब चूँकि देखो याद करने का तरीका फ्रेंड, हमने गांधी जी में जो पढ़ा उसके बारे को स्वामी जी के लिए मोस्टली योगा से है, तो कर्म भक्ति राज योग प्रेम ये सब बात किए हैं स्वामी जी ने। वेदांता की बात की है तो इसीलिए जीवन में वेदांता, प्रैक्टिकल वेदांता ये सब भी उन्होंने। वर्तमान भारत देखो इस बार आया था फ्रेंड, और इस बार आया था। और फ्रेंड्स ये तो मैंने बुक लिखा नहीं है, मैं पहले से मेरे पास हमें याद है हमको, क्योंकि ये जो बुक है आया है ना, ये जो वर्तमान भारत है ये फिलॉसफी के पेपर में आ चुका है NTUGC नेट में, ठीक है। तो वो चीज़ें, फिर ज्ञान योगा की भी बात की, फिर मेडिटेशन पावर ऑफ द माइंड, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसमें सब 2-4 बुक का पूछा हुआ है तो मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो ये आपको याद करके रखना है, ओके। सो आज का आपका टास्क क्या है, जितना इससे समझ में आया है, जो जो चीज़ें समझ में आए उसको लिखो। मैंने कोशिश किया बहुत सिंपल वे में याद ही करा दूँ पढ़ाते पढ़ाते चीज़ है, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आज का टास्क है गांधी जी वाले में भी आप लोगों ने नहीं लिखा है तो गांधी जी का भी बुक यहाँ लिखोगे और स्वामी जी का भी बुक यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। ये दोनों बुक एंड जो जो और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आपको लगता है स्वामी जी से रिलेटेड वो आपको लिखना है, ठीक है। सो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड डोंट बी पैनिक कि मार्च में है या अप्रैल में है। मार्च में भी है तो पढ़ो, जिनका दिसंबर के लिए वो सोच रहे थे वो पहले से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो पैनिक नहीं होना फ्रेंड्स, हम यही पैनिक की वजह से अपने एग्ज़ाम को ख़राब कर लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी फर्स्ट टाइम पे, एंड मैंने कभी ऐसा पैनिकनेस नहीं देखा था या कभी ऐसा नहीं देखा था, मतलब जब भी एग्ज़ाम दिया कभी ये फेस ही नहीं किया ना कि इस तरह से एडमिट कर डेट बढ़ा, इस तरह से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था ऑनेस्टली, मुझे भी हो रहा था। पर जब पहली बार डेट बढ़ा ना तो मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा चलो अच्छा है मेरे को मौका मिल गया और चीज़ों को अच्छे से करने का। एंड मैंने अपने हर एक वीक पॉइंट को कवर किया, जो पढ़ रखी थी छोड़ करके फिर एक वीक पॉइंट को कवर किया, जबकि टीचर बोलते उस समय वीक पॉइंट नहीं देखो, और ऑनेस्टली नहीं देखना चाहिए। मेरे में वो था कैपेसिटी, मैंने बहुत बड़ा मतलब रिस्क लिया था एंड तब वो काम किया था, ठीक है। तो आप लोग भी पैनिक नहीं हो फ्रेंड्स, पैनिक होने से ना हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, चीज़ों को ये हो जाते हैं। यू विल नॉट बिलीव एग्ज़ाम का 2 वीक बचा हुआ था एंड 2 वीक के जस्ट पहले ना मेरे को RC में स्कोरिंग आ रहा था, ना मेरा पेपर 2 में स्कोर हो रहा था। मैं बहुत पैनिक हो गई कि अरे यार इतना पढ़ा, इतने दिन से पढ़ा और एग्ज़ाम का 2 वीक बचा और नहीं हो पा रहा। क्योंकि मैं लाइव क्लासेज या कुछ भी देखती थी ना तो उसमें सारे बच्चों को देखती थी परेशान है, तो मैं भी उससे पैनिक होने लगी थी, ठीक है। एंड वो मेरे को डिटेरियोरेट कर, मैंने तुरंत सबका देखना बंद किया, सेल्फ स्टडी स्टार्ट की एंड 2 वीक बाद आप लोग के पास रिजल्ट है ना। तो इसलिए पैनिक नहीं होना, किसी की बातों को सुनना नहीं है, अपना करो अपना देखो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, सब कर सकते हो, करोगे। सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। लाइक करना, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो फ्रेंड प्लीज़। थैंक यू।